हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की मीन वैल्यू थ्योरम्स पर। उनके आज हम पहले स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। 3 थ्योरम्स है हमारे डिफरेंशिएबिलिटी में मीन वैल्यूज मध्यमान पर में स्टूडेंट, उनके स्टेटमेंट पर आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी फलन दे रखा हो स्टूडेंट्स, वो किसी इंटरवल में परिभाषित हो, तब उस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है या नहीं है, ये देखने के लिए हमारे पास 3 थ्योरम होती है स्टूडेंट्स। रोल्स थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज सबसे पहले इन थ्योरम्स के हम स्टेटमेंट पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट, सबसे पहले रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। पहला स्टूडेंट्स रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम या रोल मध्यमान प्रमेय, रोल मध्यमान प्रमेय, ये वाला है स्टूडेंट्स आज हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्टेटमेंट देखिए कि कोई भी फलन f(x) जो है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल समृत अंतराल में परिभाषित हो। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, सबसे पहले स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इसका, यदि फलन f(x) x बिलोंग्स टू ab में, क्लोज्ड इंटरवल है स्टूडेंट्स, इस इंटरवल में इसके सिरों के जो अंतिम पॉइंट है वो भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो यहाँ से यदि फलन f(x) x बिलोंग्स टू ab में क्या है, ab में परिभाषित है, ab में क्या स्टूडेंट परिभाषित है, तब क्या होता है स्टूडेंट, फलन जो है वो f(x) इस इंटरवल में क्या हो, डिफाइन हो। तब इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब होगा, जब ये 3 कंडीशन है वो निम्न प्रकार है, वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि फलन f(x) बिलोंग्स टू ab में परिभाषित है, तब पहली कंडीशन है स्टूडेंट देन, तब फर्स्ट कंडीशन है R1 क्या स्टूडेंट्स, f(x) x बिलोंग्स टू ab में क्या हो, ab में कंटिन्यूअस या सतत हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में कंटिन्यूटी के बारे में बहुत कुछ जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस अंतराल में जो है वो फलन क्या होना चाहिए, वो फलन कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूटी होती है किसी पॉइंट पर फंक्शन की, जब उस पॉइंट पे फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा तीनों इक्वल होती है, तब फलन कंटिन्यूअस होता है। और हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस भी होती है। कॉची की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है। तो उन डेफिनेशंस के आधार पर हमने फलन की कंटिन्यूटी देखी है। तो फलन f(x) जो है वो इस अंतराल में क्या हो, सतत हो, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन स्टूडेंट्स R2, फलन f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल में ये अंतिम सिरों वाले पॉइंट शामिल नहीं होते, इनके बीच के बिंदु शामिल होते हैं। x बिलोंग्स टू ab में क्या हो, में डिफरेंशिएबल या अवकलनीय हो। नंबर 3 R3 स्टूडेंट्स हमारे पास कि इन दोनों पॉइंटों पे जो है अंतिम पॉइंट a और b पे फलन का जो मान है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अर्थात f(a) बराबर हो f(b)। अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब उस पे रोल्स प्रमेय लागू होगी, और रोल्स प्रमेय लागू होती हमें फलन के डेरिवेटिव की कंडीशन मिल जाएगी। तो जो फंक्शन दे रखा है वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, तथा इन दोनों पॉइंटों पे जो है वो फलन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट C जो है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, AB। एनी पॉइंट C बिलोंग्स टू AB सच दैट f(c) बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन होती है कि फलन का जो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम फलन के अगर C का रोल्स प्रमेय किसी फलन पर तभी लागू होगी जब हमारे पास C के लिए ऐसी कंडीशन आएगी वो C एग्जिस्ट है, विद्यमान होना चाहिए, तीनों लगते ही है, तो हम C का मान ज्ञात करें, C का मान हमें मिलेगा, तब तो ये इस पे रोल प्रमेय क्या हो जाएगी, लागू। अब सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट्स हमारी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, आगे वाली है
लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली क्या है, हमारी थ्योरम है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है स्टूडेंट्स। इस थ्योरम में क्या है स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है फंक्शन का वो कितना है, सिर्फ R1 और R2 दो ही कंडीशन लागू होती है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय पर फिर C जो है पहली कंडीशन होगी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की L1 की फलन पहले यही लिखेंगे, यदि फलन f(x) है वो इस इंटरवल में क्या हो, परिभाषित हो, तब L1 f(x) x बिलोंग्स टू AB में क्या हो, AB में सतत हो, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में क्या होना चाहिए, सतत। L2 कंडीशन है f(x) x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में क्या हो, में अवकलनीय हो, अवकलन डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, अवकलनीय हो, तब देन एनी पॉइंट C वो स्टूडेंट्स देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग करेगा A और B से, इस प्रकार की f(c) का जो मान है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, वो FB माइनस F(a) अपॉन B माइनस A, ये वाला मान आएगा हमारे पास लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से C का, f(c) का। अब है स्टूडेंट्स एक थ्योरम और रह गया हमारा, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। उसका जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स आगे है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम या कॉशी मध्यमान प्रमेय, कॉशी मध्यमान प्रमेय। इसका जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला क्या है, कोई फलन f(x) हो स्टूडेंट्स, f(x) x बिलोंग्स टू AB में दो फलन होने चाहिए f(x) और g(x), पहले तो एक ही था, परंतु कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में दो फलन लगते हैं, f(x) और g(x), x बिलोंग्स टू AB में क्या हो, AB में परिभाषित हो, AB में परिभाषित हो, तब देन तब क्या फ्रेंड, दो कंडीशन ना होगी, तीन कंडीशन होती है। C1 हमारे पास आएगा कि f(x) एंड g(x) x बिलोंग्स टू AB में सतत हो, सतत हो, फर्स्ट कंडीशन। C2 स्टूडेंट्स f(x) और g(x) दोनों ही f(x) और g(x) दोनों ही x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल में क्या हो, अवकलनीय हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड कंडीशन होती है कि g(x) नॉट इक्वल टू 0, g(x) जो फलन है उसके डेरिवेटिव का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन है C2 क्या स्टूडेंट, g(x) नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड कंडीशन होती है। अगर तीनों कंडीशन कोई फलन सेटिस्फाई करता है तब देन देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट C बिलोंग करेगा वही A और B के बीच से, इस प्रकार की f(c) अपॉन g(c) इक्वल टू FB माइनस F(a) अपॉन GB माइनस G(a). यहाँ से हमें C का मान मिल जाएगा जब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है तीनों, पेपर में स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में, रोल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉशी मीन वैल्यू, इनमें से किसी एक का स्टेटमेंट तो अवश्य ही पूछा जाता है और पेपर में इनका प्रूवमेंट भी आता है कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का कथन लिख के सिद्ध कीजिए, कॉशी मध्यमान प्रमेय का कथन लिख के सिद्ध कीजिए, या कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का कथन लिख के सिद्ध कीजिए। एक और थ्योरम है स्टूडेंट व्यापक मध्यमान प्रमेय, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम है, वो वैसे उसका स्टेटमेंट पूछा जाता है परंतु वो पेपर में प्रूवमेंट नहीं आता। तो ये हमारे 3 थ्योरम्स है स्टूडेंट्स, इन तीनों थ्योरम्स की हम कंटिन्यूअली अब क्या करेंगे, इनके हम प्रूवमेंट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पर मैथमेटिक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।